आज हम बात करते हैं एनएफए के बारे में। एनएफए इज लाइक ए नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। हमारे पास दिस एनएफए इज वन ऑफ द टाइप ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा के दो टाइप्स हैं, वन इज डीएफए दैट इज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड द सेकंड वन इज दिस वन दैट इज द एनएफए नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, हमारे पास डीएफए वाज आल्सो द कलेक्शन ऑफ 5 टपल्स एंड एनएफए इज आल्सो द कलेक्शन ऑफ 5 टपल्स। सो हमारे पास जो 5 टपल्स हैं एनएफए के, दीज आर दिस वन, they are almost same like the DFA. The first tuple that is the finite set of states. Second one is the input alphabet या set of input symbols I can say. This one is the transition function. This transition function is different in case of DFA and NFA. In case of NFA यहाँ पर this transition function says Q into sigma tends to 2 raised to the power Q. This one is the transition function in case of NFA. Okay, now Q node is the initial state and this F is a set of final state. Again this F is same like it is a subset of Q. हमारे पास जो set of final states होंगे, final state जो हमारे पास set of states है उसमें से ही कुछ states होगी जो कि final states होंगे। ठीक है, सो हमारे पास दिस इज व्हाट अबाउट ये हमारे पास यही कलेक्शन है हमारे पास एनएफए का। ठीक है, अब जरा इसमें जो सबसे डिफरेंट है वो है हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। इनिशियल स्टेट हमारे पास डीएफए में भी थी, यहाँ पर भी होगी। फाइनल स्टेट या सेट ऑफ फाइनल स्टेट डीएफए में भी थी, वो यहाँ पर भी होगा। एंड अगेन क्यू एंड इन सिग्मा इज वाज द इनपुट अल्फाबेट वाज आल्सो देयर एंड हियर इट आल्सो। द नेक्स्ट वन इज क्यू दैट इज ट्रांजिशन फंक्शन। देखो अब अगर ट्रांजिशन फंक्शन की बात की जाए इन केस ऑफ डीएफए, इन केस ऑफ डीएफए ट्रांजिशन फंक्शन जो डिफाइन था दैट वाज q इनटू सिग्मा टेंड्स टू q। दैट मींस इससे वो क्या करना चाहते थे कि अगर मैं किसी एक स्टेट पर हूं कहीं भी अपने डीएफए में, लेट्स से मैं q1 पर हूं, आई एम अज्यूमिंग लाइक दिस वन। ठीक है, और इस q1 पर मुझे कुछ भी एक इनपुट सिंबल मिलता है। ठीक है, मैं कहता हूं यहां पर मुझे कोई भी एक इनपुट सिंबल मिलता है a। ठीक है, नेक्स्ट आई कैन गो टू ओनली वन ऑफ द स्टेट ऑफ माई क्यू। जो भी मेरे पास सेट ऑफ स्टेट्स है मेरे पास डीएफए का मेरा, मैं उसमें से किसी एक स्टेट पर ही जा सकता हूं। नेक्स्ट स्टेट कैन बी Q2। ठीक है, सो यहां पर वो कहते हैं कि आप Q1 पर जब हैं, अगर आपको एक इनपुट सिंबल मिलेगा तो आप किसी एक स्टेट पर ही जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके डीएफए में मोर देन 2 स्टेट्स हो, मेरा ये जो डीएफए है माइट भी वहां पर हो, Q3 भी हो, Q4 भी हो, बट यू कैन ऑन रीडिंग ए सेम सिंबल पर आप Q3 पे या Q4 पर नहीं जा सकते। अगर आप Q2 पर जा रहे हैं यू कैन नॉट गो टू Q3 एंड Q4। दैट मीन्स अगर आपको किसी एक स्टेट पर एक इनपुट सिंबल मिल रहा है तो आपकी नेक्स्ट स्टेट भी कोई एक ही होगी। ठीक है, बट इन केस ऑफ एनएफए वो कहते हैं, इन केस ऑफ एनएफए वो कहते हैं दिस डेल इज इक्वल टू क्यू इंटू सिग्मा टेंड्स टू 2 रेज टू द पावर क्यू। दैट मीन्स आप क्या कर सकते हैं, आप Q1 से अगर आपको A मिल रहा है सो आप Q2 पे जा सकते हैं। आप अगर आप Q3 पे जाना चाहते हैं आप वहां भी जा सकते हैं। आप से A पर ही Q4 पे जाना चाहते हैं आप वहां भी जा सकते हैं। दैट मीन्स मेरे पास सेम इनपुट सिंबल को कंज्यूम करके या रीड करके आई कैन गो टू मल्टीपल नेक्स्ट स्टेट्स। बट दिस वाज नॉट द केस ऑफ डीएफए। डीएफए में क्या कहता है, वो केवल किसी एक ही स्टेट पर जा सकता है, बट इन केस ऑफ एनएफए वो मल्टीपल नेक्स्ट स्टेट पर जा सकता है। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो अगर मैं कहता हूं मेरे डीएफए में मैं कहता हूं मेरे लेट्स से यही मैंने एक ये डीएफए बनाया है। ठीक है, यहाँ पर दिस वन इज द इनिशियल स्टेट और दिस वन इज लाइक ए फाइनल स्टेट आई कैन से, एंड दिस इज लाइक ए कॉमा बी। ठीक है, और मुझे अगर B मिलता है तो आई विल बी लाइक दिस इज Q3, दिस इज A कॉमा B। या ये वाली स्टेट नहीं है, लेट्स से दिस वन इज द स्टेट। ठीक है, सो अगर मेरे पास ऐसा है सो हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, Q1 एंड Q2, देयर आर 2 स्टेट्स। 2 स्टेट्स से टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4। सो वन वाज, अगर मैं लेट्स से 2 स्टेट्स हैं 0 1 कैन बी पॉसिबिलिटी, सो देयर कैन बी 4 पॉसिबिलिटीज। सो 1 कैन बी 0 0, 1 कैन बी 0 1 1 0 एंड 1 1। सिमिलरली आई कैन कंसीडर, एक बार मैं क्या कंसीडर कर सकता हूँ 5। दैट मीन्स कोई सी भी स्टेट को नहीं कंसीडर किया, नेक्स्ट टाइम Q1, नेक्स्ट टाइम Q2 एंड नेक्स्ट टाइम Q1 कोमा Q2। दैट मीन्स वो क्या कहते हैं, आप किसी एक स्टेट पर हैं तो आप दिस वन इज, मैंने इस ये क्या है 2 रेज़ टू द पावर Q। दैट मीन्स वो क्या कहते हैं, आप Q इंटू सिग्मा पे यहाँ जा सकते हैं, Q इंटू सिग्मा पे यहाँ जा सकते हैं, Q इंटू सिग्मा पे आप यहाँ जा सकते हैं। दैट मीन्स आप मोर देन 1 स्टेट भी जा सकते हैं। ठीक है, ये वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब
वन मोर थिंग इन केस ऑफ NFA, that is the dead configurations, so यहाँ से हमने क्या देखा, there can be multiple next states in case of NFA, but in case of DFA there is only single next state. Well, the next one is dead configurations is allowed in case of NFA, but dead configuration was not allowed in case of DFA. ऐसा क्यों होता है वो जरा एक बार देखने की कोशिश करते हैं। dead configuration देखते हैं। Let's say मैं एक DFA बनाता हूँ, this is like Q1, यहाँ पर मुझे अगर A मिलता है तो I will be going to Q2 and Q2 is my final state and this is like A, B, और B से मुझे मिलता है तो I'm going to dead state that is Q3, और Q3 पर this is like A, B। ठीक है, ये कौन सा DFA है? This is a DFA which is accepting the set of all strings which are starting with A। जो स्ट्रिंग A से स्टार्ट हो रही है, A मिला, उसके बाद A मिले, B मिले, एवरीथिंग विल बी लाइक एक्सेप्टिंग। सो जो भी स्ट्रिंग A से स्टार्ट हो रही है उन सभी को एक्सेप्ट कर रहा है, बट अगर उसको B मिल रहा है तो वो डेड स्टेट पे या ट्रैप स्टेट पे चला जा रहा है, और एक बार ट्रैप स्टेट पे गया तो वहीं पर रहेगा हमेशा। ठीक है, सो B से जो स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग है उनको कभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उनको कभी नहीं कर रहा है। दिस इज लाइक ए, यहाँ पर देखो डेड कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है, डेड कॉन्फ़िगरेशन ये कहता है कि मैं जब Q1 पे था, Q1 पे हूँ, अगर मुझे A मिला Q1 पे तो मैंने ये बता दिया मैं Q2 पे चला गया, बट अगर मैं इस पे ये ना बताऊं Q1 पे कि मुझे अगर B मिलेगा तो मैं कहां जाऊं, अगर मुझे B मिलेगा तो मैं कहां जाऊं, ये अगर मैं नहीं बताता हूं, सो दिस मिसिंग पार्ट इज नोन एज डेड कॉन्फ़िगरेशन। दिस वाज नॉट अलाउड इन केस ऑफ DFA। DFA में आपको हर एक स्टेट पे ये बताना पड़ेगा कि आप A, जितने भी इनपुट सिंबल है आपके पास, उन इनपुट सिंबल में आपको कहां जाना है नेक्स्ट। एक आपने बता दिया, आपको B का भी बताना पड़ेगा इन केस ऑफ DFA। आप इसको स्किप नहीं कर सकते। दिस वाज नॉट अलाउड इन केस ऑफ DFA। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है, DFA ने क्यों अलाउड नहीं किया था? क्योंकि देखो क्यों है मेरे पास, Q1 एंड अगर मैं सिर्फ इसी की बात लेता हूं, अगर मैं इसको स्किप करता हूं, ठीक है, मैं कहता हूं ये है ही नहीं मेरे पास, ठीक है, मैं इसको स्किप कर रहा हूं इन केस ऑफ DFA, इन केस ऑफ DFA यहां पर ये, ठीक है। अब कितनी स्टेट्स हैं? दो स्टेट से टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज कितनी बन सकती है? दो ही बन सकती है। सो मैं ये कहता हूं यहां पर मुझे ये गिवन है Q और ये है सिग्मा। Q कितना है? Q1 और Q2। सिग्मा क्या है? A और B, दोनों से चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेंगे? Q1 पे A मिले तो कहां जाऊं, Q1 पे B मिले तो कहां जाऊं, Q2 पे A मिले तो कहां जाऊं, Q2 पर B मिले तो कहां जाऊं। अब राइट हैंड साइड पे Q इज द पॉसिबिलिटी, Q means Q1 and Q2. So Q1 and Q2, these are the possibility on right hand side. This is the on the left hand side. So left hand side पर अगर मैं देखता हूँ Q1 से A पर कहाँ जा रहा हूँ मैं? Q1 से A पर मुझे बताया गया है Q1 से A मिलता है तो आप Q2 चले जाएं। Q1 से A मिलता है तो आप Q2 चले जाएं। ठीक है, चलो ये मिल गया। Q1 से B is missing, Q2 से A मैं Q2 जा रहा हूँ, Q2 से B में Q2 जा रहा हूं, बट क्या मैंने ये बताया Q1 से B कहां जा रहा हूं? That means with respect to this transition there is no image in right hand side, that is the Q, no image. So क्योंकि ये मिसिंग है, मैंने ये इमेज नहीं बताई है राइट हैंड साइड पे, that's why मैं इस पार्ट को स्किप नहीं कर सकता इन केस ऑफ DFA। सो मुझे बताना पड़ेगा मैं B से कहां जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं Q3 पर, ठीक है। बट इन केस ऑफ NFA क्या कहता है? NFA कहता है del Q इंटू सिग्मा टेंस टू 2 रेज टू द पावर Q। मैं कहता हूं मेरे पास, मैं इसी का ही NFA बना लेता हूं। NFA क्या कहता है? NFA कहता है डेड कॉन्फ़िगरेशंस आर अलाउड। दैट मींस अगर आपने Q1 पर ये बता दिया कि A से आप कहां जा रहे हैं, आप Q2 पर जा रहे हैं, ठीक है, Q2 आपका फाइनल स्टेट है, ये A, B है। देखो मैं Q1 से ले रहा हूँ, Q1 इन द सेंस मैं मुझे हर एक स्टेट पे वैसा कर सकता हूँ, जितनी भी स्टेट्स मेरे पास हैं, मैं Q2 से Q1 पे अगर मुझे B मिलता है तो मैं ये नहीं बता रहा, और ये NFA है, ठीक है। ये मैंने एक NFA बनाया है जो कि ये DFA था, इसी का NFA बनाया। दैट मींस ये NFA भी क्या बात कर रहा है? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स व्हिच आर स्टार्टिंग विद A, ठीक है। देखते हैं जरा, क्या इसमें A स्किप करना अलाउड हो सकता है? मैं ये कहता हूं बस, ठीक है। सो Q अगेन, Q और सिग्मा से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। वन इज Q1, A, सॉरी Q1 इंटू सिग्मा, दैट इज Q1 से B कहां जा रहा हूं, Q2 से A कहां जा रहा हूं, Q2 से B कहां जा रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 2 रेज़ टू द पावर Q है, यहाँ पर Q क्या है? Q1 एंड Q2। Q इज लाइक ए सेट ऑफ स्टेट्स, दिस Q इज लाइक ए सेट ऑफ स्टेट्स। सो सेट ऑफ स्टेट्स क्या क्या है मेरे पास? Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 से कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे? देखो Q1 और Q2 एक बार 0 0 0 1 1 0 1 1, सो अगेन एक बार लाइक
0 0 दैट इज लाइक आई कैन से 5, नो कोई सी भी स्टेट्स को मैंने सेलेक्ट नहीं किया। दूसरे में Q1, तीसरे में Q2, तीसरे में Q1 और Q2, ये 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे मेरे पास Q1 और Q2 से, ठीक है। अब जरा Q1 से A कहाँ जा रहा हूँ, Q2, ये NFA है, ये NFA का केस डिस्कस कर रहा हूँ, ये DFA था, ठीक है। तो NFA क्या कहता है, Q1 से A कहाँ जा रहा हूँ, Q1 से A मैं जा रहा हूँ Q2, Q1 से B कहाँ जा रहा हूँ, Q1 से B मैं कहीं भी नहीं जा रहा, दैट मीन्स गोइंग टू 5 स्टेट, नो स्टेट। Q2 से मैं कहाँ जा रहा हूँ, Q2 से A Q2, Q2 से B कहाँ जा रहा हूँ, Q2, दैट मीन्स मेरे पास सभी ट्रांजिशंस के इमेजेस हैं राइट हैंड साइड पर, सभी इमेजेस के राइट हैंड साइड हैं, बट इसके इमेजेस नहीं है, यहाँ पर इसका इमेज नहीं था, ठीक है। दैट्स व्हाई मेरे पास क्योंकि सभी के इमेज है, दिस इज अलाउड हियर इन केस ऑफ DFA, बट इट वाज नॉट अलाउड इन केस ऑफ, इसको स्किप करना वाज नॉट अलाउड इन केस ऑफ DFA, ठीक है। अलाउड इन NFA, नॉट अलाउड इन DFA, okay, so that's why that configurations are allowed in case of NFA, but these are not allowed in case of DFA, okay. Well, the next one is saying, we are saying like every DFA is NFA but every NFA is not DFA। देखो आप यहां देखने की कोशिश करें, जो मेरे पास ये क्यों है, यहां पर ये जो क्यों है, ये क्यों जो है, क्या ये मेरे पास इस 2 रेज़ टू द पावर क्यों जो है, देखो आप ऐसे देखने की कोशिश करें जरा, इस Q में कौन कौन सी स्टेट्स हैं, Q1 एंड Q2, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, बट इन केस ऑफ 2 रेज़ टू द पावर Q देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज, और इन 4 पॉसिबिलिटी में से जो 2 पॉसिबिलिटी Q1 में थी वो इसमें भी है। दैट मींस कैन आई से दिस Q इज ए पार्ट ऑफ दिस 2 रेज़ टू द पावर Q, दैट मींस आई कैन से दिस Q is a subset of 2 raised to the power Q. That means every this one is there in this one, but every this one is not here. That's why ये किसका पार्ट है, DFA का, ये किसका पार्ट है, NFA का। सो हम क्या कहते हैं, every DFA is NFA, क्योंकि ये जो क्यों है ये इसका पार्ट है, बट ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। सो मैं इन शॉर्ट ऐसे कह सकता हूं, चाहे तो इसको थोड़ा सा मैं इसको रफ करता हूं, मैं ऐसे लिखने की कोशिश करता हूं इसको। देखो मेरे पास क्यों क्या क्या है, Q is Q1 and Q2, and what is 2 raised to the power Q, 2 raised to the power Q is 5, Q1 Q2 and Q1 Q2, ठीक है। सो आप मुझे जरा ये बताएं कि क्या ये इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं है। यस, Q इज ए सबसेट ऑफ दिस वन, 2 रेज़ टू द पावर Q, इसलिए हम कहते हैं हर एक DFA जो है वो NFA है, बट क्या ये सभी के सभी इसमें है, नहीं। सो इसलिए हम कहते हैं एवरी NFA इज नॉट DFA, ठीक है। देखो एवरी DFA इज NFA, दैट इज फाइन, हम हर एक DFA को क्या बोलते हैं, NFA बोल सकते हैं, बट क्या हम इस NFA को DFA बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ डेट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर ये हमने बताया ही नहीं है कि B पे कहाँ जा रहा हूँ, बट यहाँ पर बताना मैंडेटरी है। सो DFA इज NFA, फाइन, NFA कैन नॉट बी DFA, every NFA cannot be DFA. How? That is fine कि every NFA can be converted to equivalent DFA, we can convert it into, okay, but हर एक NFA को DFA कहना is not right, okay. And the last point about this NFA is epsilon transitions are allowed in case of NFA। तो epsilon transitions क्या होते हैं, epsilon transitions ये कहते हैं कि मैं अगर Q1 किसी भी एक स्टेट पर हूँ, Q1 पर, ठीक है, अगर मैं DFA की बात करूं तो मैं कहता था कि अगर मुझे A मिलता है या B मिलता है, देन ओनली आई विल बी गोइंग टू Q स्टेट, दैट मींस किसी सिंबल को कंज्यूम करके ही मैं Q2 पर जाऊंगा Q1 से, विदाउट कंज्यूमिंग एनी सिंबल या विद एम्प्टी स्ट्रिंग, दैट मींस विद एप्सिलॉन आई कैन नॉट मूव टू Q2 इन केस ऑफ DFA, बट इन केस ऑफ NFA अगर मैं Q1 पर हूं और मुझे एप्सिलॉन मिलता है, दैट मींस जीरो लेंथ स्ट्रिंग और एम्प्टी स्ट्रिंग, I can move to Q2, that means to another state, from one state to another state transition with the help of epsilon I can move in case of NFA, but in case of DFA that is not possible, okay। well, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।